सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पीडियाट्रिक का ये लास्ट वीडियो रहने वाला है हमारा। और हम लोग देख रहे थे पीडियाट्रिक, जिसमें लास्ट जो 6वीं यूनिट है, जिसमें जो 6वीं टॉपिक है वो है एडोलसेंट, मतलब किशोरिया। तो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। किशोरों से रिलेटेड कौन कौन से, एडोलसेंट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज उनको हम देखेंगे, फिर यहीं पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जितने भी क्वेश्चन थे हार्ड लेवल के, थोड़े अच्छे लेवल के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो क्या है। क्वेश्चन है कि किशोरियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो किस प्रकार का एनीमिया किशोरियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉमन एमॉन्ग एडोलसेंट गर्ल। तो देखिए, जो एडोलसेंट होती हैं उनमें जो होता है वो आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से इनको आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं किशोरियों को। तो आयरन से रिलेटेड जितनी भी आयरन की कमी से इनमें एनीमिया हो जाता है, इसलिए क्या करना चाहिए कि आयरन युक्त चीज़ें, जैसे कि लोहे की कढ़ाई में खाना खाना, या फिर जिसमें भी आयरन मिले वैसे भोज्य पदार्थ एडोलसेंट को देने चाहिए। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। तो बोन मैरो पर्याप्त ब्लड नहीं बना पाता है, तो उसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और जो होता है कि हीमोलाइटिक एनीमिया, तेज़ी से, मतलब इसमें जो आरबीसी होता है वो तेज़ी से मरने लगता है, तो उसको हम हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। और परनीशियस एनीमिया जो होता है, एडिशन डिजीज होता है, जिसकी वजह से होता है ये परनीशियस एनीमिया। और ये जो होता है परनीशियस एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है, ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। वहीं बात करें कि जो मेगाब्लास्टिक एनीमिया है, मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया होता है वो किसी कमी की वजह से होता है। तो फॉलिक एसिड, मतलब विटामिन B9 की वजह से, ये कमी की वजह से क्या होता है कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया और परनीशियस एनीमिया बार बार पूछ लेता है, तो परनीशियस एनीमिया में कंफ्यूज नहीं होना है। एम जो है पहले आ रहा है, तो इस वजह से एम जो है B9 भी पहले आ रहा है, तो एम भी पहले आ रहा है, तो हम ऐसे ABCD काउंट करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि प्लास्टिक एनीमिया जो होता है, सॉरी, जो कौन सा एनीमिया बता रही थी, मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो B9 की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द अपर सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स टू प्यूबिक बोन बिकम इक्वल टू द लोअर सेगमेंट फ्रॉम प्यूबिक बोन टू हिल्स बाई एज। मतलब क्या कहना है कि ऊपरी खंड शिरोबिंदु से जगन संध्यान तक की उम्र तक निम्न खंड जगन संध्यान से एड़ी तक के बराबर हो जाता है। तो इसका ऐसे इंग्लिश में मतलब ही समझिए। द अपर सेगमेंट, जो अपर सेगमेंट होता है फ्रॉम वर्टेक्स प्यूबिक बोन बिकम इक्वल टू लोअर सेगमेंट फ्रॉम प्यूबिक बोन टू हिल्स, किस एज में ऐसा, मतलब जो अपर सेगमेंट होता है वो क्या होता है कि जगन संज्ञान एडी के बराबर हो जाता है, वो कौन सी एज होती है। तो इसको अगर हम समझाने की बात करें तो देखिए, जैसे कि ये बच्चा हो गया, ठीक है, ये गला हो गया इसका, और ये हो गया, फिर इसका पैर हो गया, इस तरीके से जान लेते हैं, पैर हो गया, ठीक है, ये बच्चा हो गया। तो क्या कह रहा है कि वर्टेक्स, मतलब ये सिर हो गया ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कब बराबर हो जाता है, ये जो है कब इसके बराबर होगा, जो ये नीचे का एरिया, हील्स तक एरिया है, ये दोनों कब इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये पार्ट और ये जो पैर का पार्ट है, ये दोनों कब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये जो होता है वो 10 से 12 साल की एज में दोनों बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MUAC टेप किस आयु के वर्ग के बच्चे के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आप लोग को देना है कि MUAC जो टिप होता है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो टिप होता है, वो किस आयु के वर्ग के बच्चे के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किशोरों के लिए उपयोग की जाने वाली एनीमा बिलियन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो जो किशोर होते हैं उनके लिए एनीमा आपको पता है ना कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो इस वजह से एनीमा दिया जाता है। तो एनीमा जो दिया जाता है उसकी सामान्य मात्रा एडोलसेंट में कितनी होती है, तो 500 ml होती है। वहीं हम बात करें कि सामान्य मात्रा जो होती है वो 500 ml होती है, लेकिन अगर जैसे कि क्या है कि अगर ज़्यादा मात्रा में एनीमा, बड़ी मात्रा वाली एनीमा देना है तो 1000 ml तक हम दे सकते हैं। और पदार्थ को आपके बृहदांत के ऊपर की ओर धकेलते हैं, जिससे वह पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। छोटी मात्रा वाले एनीमा आपके बृहदांत के निचले हिस्से को साफ़ करते हैं। किशोरावस्था स्वास्थ्य के तहत पहली प्राथमिकता है। तो पहली प्राथमिकता क्या है कि गैर संचारी रोग। देखो, एडोलसेंट इज फर्स्ट प्रायोरिटी अंडर हेल्थ के अंदर एडोलसेंट के लिए पहली जो प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो एडोलसेंट में जो है न्यूट्रिशन को पहली प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो क्योंकि उनके अंदर पोषण की कमी ज़्यादा देखी जाती है, इस वजह से उनमें पोषण की जो है प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार लड़कियों की शादी की न्यूनतम वर्ष कितनी रखी गई है, तो 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मायोटोनिक्स डिस्ट्रॉफी एक है, तो मायोटोनिक्स जो डिस्ट्रॉफी है क्या है, तो एक यह ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मायोटोनिक जो डिस्ट्रॉफी है उसको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। ये एक आनुवंशिक विकार होता है जो मांसपेशियों को प्रभावित करता है। मायोटोनिक ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार है, जिसका मतलब है कि अगर प्रभावित जो माता पिता हैं उनमें जैसे कि किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण जीन है तो संतान को भी यह विकार हो सकता है। इस वजह से प्रभावित व्यक्ति के हर बच्चे में बीमारी होने की 50% संभावना होती है। यह विकार जन्मजात हो सकता है या किशोरावस्था या एडल्ट जब हो जाता है जीवन में वो शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किशोरावस्था के दौरान आदर्श वजन वृद्धि कितने प्रतिशत होता है, तो किशोरावस्था के दौरान जो वजन वृद्धि होती है वो 50 होता है। 50% जो वृद्धि होती है उसको हम आदर्श मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले दूध के दांत शिशु में किस आयु पर दिखाई देते हैं, तो ये आपको पता है कि 6 माह पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। तो वर्ष एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ क्या दिया है, मध्य बाजू की मतलब जो माप होती है उसको दिया है, तो इसको इससे मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस उम्र के बच्चे में अहंकार का विकास होता है, तो अहंकार का जो विकास होता है वो 3 से 6 साल के बच्चों में हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी आम तौर पर बच्चे की निश्चायक आयु होती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली द डिफाइनिंग एज ऑफ चाइल्ड, तो वो कौन सी आयु होती है, वो 6 साल की जो आयु होती है वो बच्चे की निश्चायक आयु होती है। देखिए क्या होता है कि बच्चे की जो अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि बच्चों में यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक रहता है। प्रत्येक बालक जन्म के उपरांत जिन जिन संस्कृतियों के संपर्क में आता है वे सांस्कृतिक संदर्भ उनके विकास में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किशोरों में लड़कों में आमतौर पर किशोर वही आमतौर पर कद की जो लंबाई होती है किशोरावस्था वृद्धि वर्ष की आयु में जोर पकड़ती है, मतलब भी कौन सी ऐसी एज होती है जिसमें जो लड़कों की लंबाई खूब ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करती है, तो वो ऐसा कौन सा एज ग्रुप होता है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। 14 से जो 16 साल का एज होता है इसमें लड़कों की वृद्धि काफ़ी तेज़ होती है। क्वेश्चन है एक ऐसी अवस्था जो बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे के अपने माता पिता से असहमत होने तक चलती है, लगभग 2 वर्ष आयु के करीब, इसको हम कौन सा स्टेज कहते हैं, तो इसको हम द प्रिपरेशन स्टेज कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। देखिए जो ये प्रिपरेशन एज होता है वह एक ऐसी अवस्था होती है जो बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे के अपने माता पिता के असहमत होने तक चलती है। यह स्थिति बच्चों में लगभग 2 वर्ष की आयु के करीब होती है, जैसे शारीरिक तैयारी करना, शैक्षिक तैयारी करना और आहार और पोषण आदि। वह प्रतिवर्त जो बच्चों को निप्पल खोजने और स्तन से उचित संपर्क में मदद करता है, तो वह ऐसा कौन सा जो है प्रतिवर्त है, रिफ्लेक्स है जो हेल्प करता है, तो उसको हम सकिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सकिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और अगर जैसे कि कोई भी हलचल होती है, आप कुछ ऐसा खूब तेज़ी से गिरा देते हैं तो बच्चों का जो तलवा है वो पीछे की ओर हो जाता है थोड़ा, तो उसको हम मोरो रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। रूटिंग मतलब होता है कि जैसे कि अगर बच्चे के मुंह के कोने की तरफ आप छूते हैं तो बच्चा उसी तरफ मुंह घुमाने लगता है, उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो किशोर होते हैं उनमें यौन परिपक्वता रेटिंग के लिए कौन सा मानदंड उपयोग किया जाता है, तो कौन सा ऐसा मानदंड है जो कि उपयोग किया जाता है, तो वो मानदंड, इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, टैनर्स मानदंड। टैनर्स मानदंड जो होता है ये क्या किया जाता है कि उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में एनीमिया से निपटने के लिए कौन से कार्यक्रम को तैयार किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा आप लोगों को भी पता है कि वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो है ये किशोरावस्था में एनीमिया से निपटने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि एक्सपेक्ट दिस ऑल आर द कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मतलब इसमें सारे जो हैं वो क्या है कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन एक है जो कि नहीं है। तो आप लोगों को भी पता है इसमें कि डिस्मेनोरिया हो गया, मेनोरेजिया हो गया, एमनोरिया हो गया, ये सारे जो हैं वो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लेकिन ओटोरिया जो होता है वो नहीं है। ये जो ओटोरिया होता है ना, ये कान का संक्रमण होता है, कान के पर्दे या फिर मतलब कान के एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम ओटोरिया के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार किशोरावस्था जीवन की एक अवधि है जो है, तो आपको पता है कि 10 से 19 साल जो होती है वो किशोरावस्था जीवन की एक अवधि होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पीडियाट्रिक यहीं पे ख़त्म होता है और इसके लिए एक मैराथन क्लास लाएंगे, ठीक है। उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन हैं पीडियाट्रिक के सारे इंक्लूड रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। उसमें कुछ की पॉइंट्स भी मैं ऐड कर दूँगी उस मैराथन क्लास में। तो अगर आप देखते हैं तो कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और कुछ की पॉइंट्स भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।